ये देखें जी, फ़हर, बिलाल और सारे लोग जो हैं वो आ जाएं। बाबिर, इसको देखें ज़रा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टैट मैंने आपसे शुरू करवाई थी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, वो मैंने आपको पहले करवा दिया था। उसके बाद चार्ट्स वाला है, ये अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बहरहाल इसको भी लर्न करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, सेंट्रल टेंडेंसी नाम है इसका। आई चैप्टर आई सेंट्रल टेंडेंसी इसका नाम है। दरमियानी रुझान कहते हैं इसको, ठीक है जी। ओवरऑल 3 तरह के टॉपिक हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और शेप। पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ये 5 रेशो पढ़ी जाती हैं। ये 5 रेशो पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इसमें पहली है अर्थमेटिक मीन, दूसरी है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन, फिर है मोड और उसके बाद है मीडियन। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन के लिए ये कुछ फार्मूले दिए हैं, मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाऊंगा इन फार्मूलों को कैसे करना है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे आए, मैं आपको यहाँ पे अपनी एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हमने अर्थमेटिक मीन को हल करना है। हमारे पास पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उर्दू में इसको हिसाबी औसत कहते हैं। हमारे मेन स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में पहला टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक मीन है जी। इसको मैयज़ ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। अच्छा, इस अर्थमेटिक मीन को पहले हम ये डिस्कस कर लें। सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर 5 रेशो हैं आपके पास। पहला अर्थमेटिक मीन है, दूसरी जियोमेट्रिक मीन है, तीसरी हार्मोनिक मीन है, चौथी मोड है और पांचवी मीडियन है। मीडियन के आगे फिर सब इसके अंदर हैं। एक क्वार्टाइल है, फिर क्वांटाइल है, फिर ऑक्टाइल है, फिर डिसाइल है, फिर परसेंटाइल है। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्टाइल, डिसाइल, ये 5 चीज़ें ये अलग से मीडियन के आगे कैलकुलेट की जाएंगी। अर्थमेटिक मीन के अंदर भी एक पॉइंट होता है, उसे वेटेड मीन कहते हैं। वेटेड मीन ये भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है वो अर्थमेटिक मीन को हल करना है। आज हमने अर्थमेटिक मीन को हल करते हैं कि कैसे करते हैं। अर्थमेटिक मीन को उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं और AM भी इसको कहते हैं। खाली मीन हो तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन होता है,
और एक्स के ऊपर अगर बार लगी हो, एक्स के ऊपर अगर लाइन लगी हो छोटी सी, तो इसका मतलब भी एक्स बार इसे कहते हैं, एक्स बार, तो इसका मतलब भी आपका अर्थमेटिक मीन ही है। अर्थमेटिक मीन को इन 4 तरह से शो किया जाता है। ठीक है जी। अब देखें इसको हमने सॉल्व कैसे करना है अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन, हमें जो सवाल में डाटा आएगा, सबसे पहले आपने वो समझना है कि हमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें डाटा किस तरह का दिया होगा। क्वेश्चन जो आएगा हमें, उसमें जो डाटा अवेलेबल होगा वो किस तरह का होगा। डाटा उसमें दो तरीके हैं बेसिकली। अनग्रुप डाटा होगा, अनग्रुप डाटा होगा, और दूसरा ग्रुप डाटा होगा। अब इसको हमने सबसे पहले समझना है अनग्रुप डाटा किस तरह का होगा। 2 3 5 6 8 9 2 1 4, ये एक बग़ैर तरतीब के, बग़ैर उसको क्लासीफाई किए, बग़ैर तरतीब के एक सवाल दिया हुआ आपको, ये अनग्रुप डाटा है जिसकी कोई तरतीब नहीं है, जो बिखरा डाटा है, जो हम सबसे पहले प्राइमरी डाटा भी इसको कहते हैं, जो सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। इसके बाद है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की दो शक्लें हैं। ग्रुप डाटा की 2 शक्लें हैं। नंबर 1, पहली शक्ल है इसकी डिस्क्रीट सीरीज़, और दूसरी है कंटिन्यूस सीरीज़। पहली है डिस्क्रीट सीरीज़, दूसरी है कंटिन्यूस सीरीज़। ये दोनों ग्रुप डाटा की शक्लें हैं। अच्छा, डिस्क्रीट कैसे लिखा होगा सवाल में। अच्छा, ग्रुप और अनग्रुप में फ़र्क क्या है। ग्रुप में एक वैल्यू होगी जिसे हम x कहते हैं। x का मतलब बेसिकली वैल्यूज़ होता है। x को हम अगर इन शॉर्ट समझें तो इसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। किसी भी चीज़ की वैल्यू को उर्दू में कदर कहते हैं, और कदर का मतलब है किसी चीज़ की कीमत। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये बच्चे हैं किसी एक क्लास के, उन्होंने टेस्ट दिया 100 नंबर का, तो उसमें उसके जो मार्क्स आए हैं वो लिखें। अगर एक बच्चे के 2 नंबर हैं तो इसका मतलब उस बच्चे की कदर 2 है। अगर किसी के 3 नंबर हैं तो उसकी कदर 3 है। इसलिए इसको वैल्यूज़ x के साथ लिखा जाता है कि x वैल्यू है और ये 3 उसकी कदर है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर 2 चीज़ें दी होंगी। एक होगा x जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, वैल्यूज़ दी होंगी, और दूसरा है f, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमने इससे पीछे जो वीडियोस की थी, लाइव सेशन किए थे, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि अनग्रुप डाटे को ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अनग्रुप डाटे को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पूरा प्रोसीजर एक है चैप्टर नंबर 3 लगभग, जिसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये सीखते हैं कि आपने अनग्रुप डाटे को ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 है तो इसकी वैल्यू 3 है, आगे 20 है तो इसकी वैल्यू 5 है, आगे 30 है तो इसकी वैल्यू 8 है, आगे 40 है तो इसकी वैल्यू 4 है, आगे 50 है तो इसकी वैल्यू 2 है। ये इस तरह का सवाल आएगा। सिंपल एक रकम डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर x की एक रकम दी होगी जिसे वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 नंबर लेने वाले, हमने पिछले जब वो किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये 3 का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे इस सवाल के अंदर ये 10 जो है ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइनें लगाएंगे और इसको टोटल करके 3 लिख देंगे। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था। इसका मतलब यहाँ समझे ध्यान से, ये 3 कैसे आया है कि इस डाटे के अंदर 10 3 दफ़ा है, इस डाटे में 20 जो है वो 5 दफ़ा है, इस डाटे में 30 8 दफ़ा है, इस डाटे में 40 4 दफ़ा है, इस डाटे में 50 जो है वो 2 दफ़ा है। तो इसलिए हमने वो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के इसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमें समझ आ गया कि 10 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं, यानी कि इसका मतलब है 3 बच्चों के 10 10 नंबर हैं,
5 बच्चों के 20-20 नंबर हैं, 8 बच्चों के 30-30 नंबर हैं, 4 बच्चों के 40-40 नंबर हैं और 2 बच्चों के 50-50 नंबर हैं। ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज एक्स वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी। अब ये हमें सवाल में इस दिया होगा, सिंपल एक्स दिया होगा आपको, इसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। अब अच्छा, कंटिन्यूस सीरीज जो है वो किस तरह सवाल में दी होगी, इसके अंदर भी आपको 2 चीज़ें दी होंगी, एक्स और एफ दिया होगा। यहाँ लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा हमें। अच्छा, ये इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है 10 से 20। अच्छा, इसके अंदर फिर कंटिन्यूस के अंदर फिर 2 शक्लें हैं इसकी। नंबर 1 इंक्लूसिव मेथड और दूसरा है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड ये तो था हमारा एक्सक्लूसिव मेथड। ये हमारे एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये है एक्सक्लूसिव मेथड। और इंक्लूसिव किस तरह होगा, हम इसको कॉपी करके ऊपर रखते हैं और आपको समझाते हैं कि एक्सक्लूसिव कैसे दिया होगा। ये एक्सक्लूसिव है जनाब, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। ये इंक्लूसिव मेथड है और नीचे वाला जो था वो एक्सक्लूसिव मेथड था। वो ऐसे है, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या है कि रकम सेम है ऊपर और नीचे, 10 से 20 है कि जो रकम यहाँ पे होगी वही रकम यहाँ पे होगी। ये तो है आपका एक्सक्लूसिव मेथड। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, एक्सक्लूसिव है क्या। एक्सक्लूसिव का मतलब है निकाल देना। तो हम इस 20 को निकाल दें, मतलब अगर 20 ऊपर भी हो और 20 नीचे भी हो तो फिर ऊपर वाला 20 इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे रकम 19 तक की है, जैसे कि इसके अंदर है 10 से 19, रकम इसमें भी 10 से 19 यहाँ तक है, रकम इसमें भी 10 से 19 ही है। 20 को ऊपर हम नहीं समझेंगे, 20 को नीचे समझा जाएगा, इसलिए ऊपर 20 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 19 तक ही है। सिर्फ लिखने की हद तक 20 ऊपर आएगा, अदरवाइज़ इसके अगर प्रैक्टिकल सवाल के अंदर कोई कैलकुलेशन आएगी तो उसमें 20 ऊपर नहीं समझा जाएगा। यहाँ पे आए इस सवाल के अंदर, अच्छा यहाँ पे तो हमें समझ आ जाएगा कि जो इस तरह लिखा होगा डैश पर डाल के, ये हमारा एक्स होगा और ये हमारी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अच्छा, इस तरह के सवाल में जो कि रकमें सेम होती हैं तो इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सेम। अगर ऊपर एक्स ना लिखा हो तो फिर मिसाल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ब्रांचेस और अगले ट्रीज, वेजेस, लेबर, मेंस। अब देखें 2 एग्जांपल्स नहीं है मैंने, मैन रहना है, दिमाग देखो कहाँ से चलता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस फर्ज करें, ये सेम है, 10 ट्रीज हैं, 3 4 ब्रांचेस 20 5 ब्रांचेस 30 6 40 2 50 3। इस तरह हम आगे लिख लेते हैं, 10 20 30 40 50। तो इसका मेन जनाब यहाँ पे 12 13 15 14 और 11।
अब इन वैल्यूज़ के अंदर हम कैसे समझेंगे कि x कौन सा है और f कौन सा है। ये बड़ा कंफ्यूज प्रॉब्लम होती है, हमें देखना होता है कि x कौन सा है और f कौन सा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि हमारा ये ब्रांचेज हैं, ये ट्रीज़ हैं। इसके लिए दो शर्तें हैं, f को इसमें समझने के लिए दो शर्तें। पहली शर्त ये है कि जो हमारा x होता है वो हमेशा बढ़ता है या कम होता है, या बढ़ेगा या तरतीब से कम हो रहा होगा। लेकिन जो f होगा वो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन होगी, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी तरह वेजेस है, वेजेस में आपके पास जनाब हैं ये 10-20 बढ़ रहा है और ये बढ़ के कम रहा है। एक तो ये, दूसरी जो सबसे बुनियादी और यूनिक बात है इसको सेपरेट करने के लिए वो ये है कि जो चीज़ पहले है वो f है, जो चीज़ पहले होगी वो f होगी, जो बाद में होगी वो x होगी। वो कैसे, वो देख लेंगे ना आप। दरख्त पहले होते हैं तो उसकी शाखें बाद में बनती हैं, और आदमी पहले होते हैं और उसकी मजदूरियाँ बाद में होती हैं। स्टूडेंट्स पहले होते हैं और उनके नंबर बाद में लगते हैं। तो जो चीज़ पहले है वो फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब ये है 4 दरख्त ऐसे हैं जिनके ऊपर 10-10 शाखें हैं, 5 दरख्त ऐसे हैं जिनके ऊपर 20-20 शाखें हैं। इस तरह 12 बंदे ऐसे हैं जिनको $10 मिलते हैं रोज़ के, 13 बच्चे ऐसे हैं, बंदे ऐसे जिनको $20 मिलते हैं रोज़ के। तो ये मतलब इस तरह की क्लासिफिकेशन। ये आज हमने एक बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक समझा है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की कितनी शक्लें हैं, और इसके अंदर फिर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को कैसे आपने क्लासीफाई करना है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव समझा दिया। अच्छा, अगर सवाल में इंक्लूसिव दिया हो, अक्सर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें डाटा आपको इंक्लूसिव दिया होता है लेकिन एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। अगर हमें सवाल में डाटा इंक्लूसिव दिया हो और हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है। ये हम क्यों करते हैं, जिस फार्मूले में एल मोड और मीडियन का जो फार्मूला है, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के जो फार्मूले हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारी ये रकमें सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 20, 20, 20, 29, 29, 39। अच्छा, ये सेम अगर ना हो, ये अगर हमारे इंक्लूसिव मेथड में हो तो फिर इसको हमने जब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। उसके लिए आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं। जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट्स। इसको क्लास लिमिट्स कहते हैं। और इससे हमने कैलकुलेट करनी है क्लास बाउंड्रीज़। इससे हमने क्लास बाउंड्रीज़ मालूम करनी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ कैसे आएंगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। आगे फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, फ्रीक्वेंसी हम नहीं लिखते, जस्ट क्लास बाउंड्रीज़ मालूम कर देते हैं। हमने क्या करना है, इसके अंदर आपने यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट है इसमें इशारिया 5 माइनस करना है और राइट साइड वाली रकम में इशारिया 5 जमा करते जाना है। ये प्रॉपर देखा। बहरहाल इसको मज़ीद ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। अगर आपने प्रॉपर लॉजिक समझनी है तो वो ये है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे जाना है, ये इसको और इसको, ये और ये रकम जिसको आपने बराबर करना है, इन दोनों को आपने डिफरेंस ले लेना है। 20 में से 19 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, इशारिया 5। ये इशारिया 5 जो आएगा इसको आपने इधर से लेस कर देना है और इधर जमा कर देना है। हम करके चेक करते हैं, ये 10 है, 10 में से इशारिया 5 लेस करें 9.5 आएगा, और 19 पे जमा करें 19.5 आएगा। फिर 20 में से माइनस कर दें 19.5 आएगा, और 29 में जमा कर दें 29.5। इसी तरह 30 पे माइनस कर दें 29.5, और 39 में जमा कर दें 40.5। फिर 40 से माइनस कर दें 40.5 डैश 49.5। फिर 50 से माइनस कर दें 50.5 59.5। ये देखिए, ये हमारी अब ये रकमें सेम हो गई हैं। इसे कहते हैं क्लास बाउंड्रीज़। तो ये बनाने के लिए हमें ये करना है।